दोस्तों ये मूवी है यू शुड हैव लेफ्ट के बारे में। ये एक हॉरर मूवी है। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या है और एंड में हम कुछ बात करेंगे इस मूवी से रिलेटेड। ये मूवी स्टार्ट होती है थियो कॉनवॉय से, जो कि अपने स्विमिंग पूल में आराम से मेडिटेशन की ऑडियो बुक्स सुन रहा है और अपनी जर्नल भी लिखता है। इसकी जो बीवी है वो एक एक्ट्रेस है, उसका नाम है सुजैना, और इसकी छोटी सी बेटी है जिसका नाम है एला। तो ये लोग अपने परिवार में बहुत ही खुश हैं, हंसते खेलते हुए। तो एक दिन थियो अपनी बीवी सुजैना को लेने के लिए जहाँ पे शूटिंग चल रही होती है वहाँ पे वो जाता है, लेकिन ये बंदा उसे जाने से मना कर देता है। मतलब उसे अंदर आने ही नहीं देता। यार कितनी गलत बात है, एक पति अपनी पत्नी को लेने के लिए आया है और तुम उससे मिलने नहीं दे रहे, तो दिस इज़ वेरी बैड। लेकिन जैसे ही शूटिंग ख़त्म होती है, जैसे तैसे करके थियो सुजैना से मिलता है, और मिलने के बाद सुजैना उसे बताती है कि यार वो थोड़ा एड़ा बंदा है, उसने तुम्हें आने नहीं दिया। लेकिन मामला सब कुछ सेट हो जाता है और फिर ये प्लान बनाते हैं कि चलो क्यों ना हम थोड़ा सा छुट्टी मनाने के लिए कहीं बाहर चले। तो ये नेट पे रिसर्च करते हैं और इन्हें एक घर भी मिलता है जो कि रेंट के लिए अवेलेबल होता है, और ये उसको बुक भी कर देते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे ये स्टैटवेयर के द्वारा रजिस्ट किया गया है, यानी कि रेंट पे स्टैटवेयर के द्वारा दिया गया है। तो आगे ये निकल पड़ते हैं उस घर की तरफ और ये घर के पास पहुंचते भी हैं। वहाँ पहुंचने के बाद ये देखते हैं वाह कितना बड़ा घर है, और इस बड़े आलीशान घर को देखते हुए ये काफ़ी हैरान हो जाते हैं। मतलब इन्होंने सोचा नहीं होता कि घर इतना अच्छा होगा। और वहाँ पे उसकी बीवी सुजैना कोशिश करती है कि उसे मोबाइल का नेटवर्क मिल जाए, लेकिन उसका मोबाइल नेटवर्क मिलता नहीं है। फिर उसी दिन रात को उनकी बेटी जो एला है वो शैडो के साथ खेल रही होती है। तभी अचानक से पीछे से एक शैडो उसे दिखाई देती है और वो डर जाती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे कोई नहीं होता, और इतने में फिर उसके पापा आते हैं और उसको सुला देते हैं। उसके पापा उसको सुलाने के बाद थियो अपनी बेबी से बात करता है और वो कहता है कि मैंने तो सीजन्स गेम ऑफ थ्रोन्स के डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो हम काफ़ी अच्छे से अपना टाइम पास कर सकते हैं, तो हम मिल करके उस सीजन को देखेंगे। तो उसकी बीवी कहती है कि चलो ठीक है, जितने में मैं तैयार हुई हूँ तुम जल्दी से आ जाना। और इतने में थियो चले जाता है लाइट को ऑफ करने के लिए। वो घर के अंदर जाता है, लाइट्स को ऑफ करता है, लेकिन कुछ अजीब है। अजीब ये है कि एक कमरे के अंदर दूसरा कमरा, रात के 10:34 पे बंदा लाइट्स को ऑफ़ करने के लिए गया हुआ है, और कमरे के अंदर कमरे निकलते जाते हैं, इतनी सारी लाइट्स होती है, वो ऑफ़ करता जाता है। और जब वो वापस आता है अपनी बीवी के पास तो वो क्या देखता है कि उसकी बीवी सो चुकी है, और वो अपनी बीवी को जगाता है और कहता है कि क्या बात है, तुमने मतलब मेरे बगैर ही तुम सो गई। तो उसकी बीवी कहती है कि तुम इतनी देर से कहाँ थे, और वो बताता है उसे कि वो लाइट्स को ऑफ कर रहा था। लेकिन अब खैर क्या फ़ायदा, बीवी तो सो चुकी है, तो अब वो भी सोने के लिए चले जाता है। और गाइस 3:12 पे, यानी कि कुछ समझ में आया आप लोगों को, 3:12 पे वो वापस लौटता है, जबकि 10:34 पे वो लाइट्स को ऑफ करने के लिए गया था। मतलब 5 घंटे, है ना। ये कोई मजाक की बात तो नहीं है, इतना टाइम लगता है क्या लाइट्स को ऑफ करने में। खैर, तो अब चूंकि बंदा लेट सोया तो लेट सुबह तक सोया रहता है। इतने में उसकी बेटी उसके लिए एक नोट छोड़ जाती है कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं, और ये लोग जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। अब जैसे कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, थियो को कुछ ऑडियो बुक्स वो पढ़ता है और अपनी जर्नल भी लिखता रहता है। लेकिन और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे सुजैना और एला के बीच में बात चल रही होती है, और एला सुजैना से क्वेश्चन करती है कि हर कोई उसके पापा को इतना हेट क्यों करते हैं। जहाँ पे सुजैना उसकी बेटी एला को जवाब देती है कि उसके पापा यानी कि थियो के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने अपनी बीवी का मर्डर किया है, उसे बाथ टब में डुबो करके, जबकि ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। वो एला को बताती है कि तुम्हारे पापा एक बहुत ही रिच बैंकर थे, जिसकी वजह से हर कोई इस मैटर में इंटरेस्ट ले रहा था, लेकिन उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया था कोर्ट की तरफ से, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थियो अपनी जर्नल लिख रहा होता है और अचानक से उसके पेन की इंक खत्म हो जाती है। तो वो फैसला करता है कि चलो कुछ ग्रोसरी स्टोर से कुछ सामान पिक कर लिया जाए। वह ग्रोसरी स्टोर पे जाता है और उस आदमी से सामान मांगता है, और उसको पैसे देने के बाद वो आदमी उसे एक स्केल देता है, और वो कहता है कि अगर तुम उसी घर पे जो पहाड़ की चोटी पे है, अगर तुम वहाँ पे रह रहे हो जिसका मालिक स्टैटलर है, तो मैं तो तुम्हें यही कहूँगा कि तुम एक बार अपने घर का ये 90 डिग्री पे मेज़र ज़रूर करना एंगल्स को।
और जब वो सामान लेके बाहर जाता है तो उसे वहाँ पे एक बुढ़िया औरत मिलती है जो एक बार फिर उसे स्टैटर द्वारा रेंट पे दिए गए घर के बारे में थियो से पूछती है। तो उसको ये थियो को तो वैसे बहुत अजीब सा लगता है कि ये लोग इसी तरह के सवाल क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो उसके सवाल को अवॉइड करके वहाँ से चले जाता है और वो घर पहुँचता है। घर पहुँचता है तो उसे घर पहुँच करके पता चलता है कि उसकी बेटी को सुज़ैना सब कुछ बता चुकी है और वहाँ पे वो उसे कहता है कि मैं अपनी बेटी को कुछ अलग ही तरीके से बताना चाहता था, लेकिन तो और तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। तो इन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं और बात होने के बाद रात के टाइम थियो को नींद नहीं आई होती है। इसका मतलब ये बंदा कुछ ना कुछ चीज़ की वजह से परेशान है और इसे ये काफ़ी नाइटमेयर्स भी आते हैं रात के टाइम। तो ये फैसला करता है कि वह वापस जाएगा और अपनी जर्नल को कंप्लीट करेगा। यानी कि लास्ट टाइम इसने जो जर्नल छोड़ी थी, जो डायरी लिखते हुए छोड़ी थी, तो जैसे ये उसको ओपन करने के लिए, लिखने के लिए पेज ओपन करता है तो वहाँ पर एक मैसेज लिखा होता है इसके लिए कि तुम्हें यहाँ से अभी तक चले जाना चाहिए था। और इतने में वो पीछे देखता है तो वहाँ पे उसे एक दरवाज़ा दिखाई देता है। ये दरवाज़ा यहाँ पे पहले नहीं था। सवाल ये है कि ये दरवाज़ा आया कैसे। यानी कि अब कुछ समझ में आने लगता है कि गड़बड़ इस घर के अंदर है और इस घर के अंदर इतने सारे दरवाजे जो कि कोई इत्तेफाक की बात नहीं हो सकती। ये इस दरवाजे को खोलता है तो इसे नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ दिखाई देती है। ये उस सीढ़ियों से जाने नीचे तक जाता है। मतलब या कसम, मतलब कैसे कोई जा सकता है इसके नीचे। मतलब मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाता। ये एक अजीब सी सुरंग पे पहुंच जाता है जो कि बहुत ही अजीब सी जगह होती है। वहाँ पे इसकी फ़ोटोज़ काफ़ी सारी होती हैं और बंदा अपनी उसके बेटी का जो खिलौना होता है रैबिट, ये फटाफट उसे ग्रैब करता है और उसे देखता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। अचानक से उसे दरवाजे के पीछे पड़ी एक लाश दिखाई देती है और जैसे ही वो दरवाजे के पीछे भाग करके जाता है तो वो उसकी बेटी होती है और वो बहुत ही परेशान हो जाता है। वो रोता है, वो चीखता है, वो चिल्लाता है और उसके बाद वो अपनी नस काटने की कोशिश करता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये कोई डरावना सपना है। तो वो अपनी नस काटने की कोशिश करता है। जब उससे भी बात नहीं बनती तो वो अपने गले में उस टूटी हुई बोतल को घोंप देता है और अचानक से हम अगले ही सीन में देखते हैं कि वो उस डरावने सपने से जग जाता है और वो सुज़ैना को बताता है कि उसने बहुत ही गंदा सपना देखा था। और अपने सपने के बारे में बताते हुए सुज़ैना को उसी जगह पर लेकर के जाता है, लेकिन अब यहाँ पे दरवाज़ा है नहीं। तो ये दरवाज़ा गया कहाँ। तो ये लोगों को काफ़ी वियर्ड सी चीज़ें लगती हैं तो ये फैसला करते हैं कि अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, अब हम यहाँ से चले जाएंगे। तो यहाँ से चले जाएंगे तो ये लोग अपना सामान पैक करते हैं और इतने ही अगले सीन में क्या देखते हैं कि सुज़ैना एला के साथ खेल रही होती है बाहर और थियो अंदर से उन्हें देख रहा होता है और थियो को ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। तो थियो सुज़ैना को एक मैसेज भी करता है, लेकिन सुज़ैना उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करती और वो क्या देखता है कि एक फ़ोन उसी के पास टेबल पे पड़ा हुआ है और उसे फिर पता चलता है कि वो मैसेज जो कर रहा है वो इस फ़ोन पे जा रहा है। इसका मतलब सुज़ैना के पास 2 फ़ोन है, जो कि थियो को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि उसके पास 2 फ़ोन हैं। तो फटाफट वो अपने रूम पे जाता है जहाँ पे वो जर्नल लिखता है और वो देखता है कि जर्नल पे पहले कुछ मैसेज लिखा हुआ था और अब कुछ मैसेज और लिखा हुआ है कि तुम्हें अभी तक चले जाना चाहिए था यहाँ से, अब ये काफ़ी लेट हो चुका है। तो अब यहाँ पे ना थियो के माइंड में कुछ डाउट आता है और उसे लगता है कि ये सब कुछ सुज़ैना का कोई बॉयफ्रेंड है, मैक्स नाम का बंदा, जिसके साथ उसकी बीवी का चक्कर चल रहा है और उसी ने ये सब लिखा है ताकि हम लोग डर के मारे यहाँ से चले जाए और ये दोनों अपनी मटर गश्तियाँ करते हैं। तो वो सुज़ैना के पास जाता है और सुज़ैना और उसके बीच में बहुत ही तगड़ी कन्वर्सेशन होती है और वो उसे कहता है कि तुम्हें अपना फ़ोन संभाल के रखना चाहिए क्योंकि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमें यहाँ पे डराने की कोशिश कर रही हो। तो इनके बीच में काफ़ी अच्छी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि एक रात तुम किसी और होटल में जाके बिताओ, अपने माइंड को फ्रेश करो, उसके बाद वापस आना अगले सुबह और फिर हम मिलकर बात करते हैं। तो सुज़ैना अपना सामान लेकर के गाड़ी से वहाँ से निकल जाती है और थियो अपनी बेटी एला के साथ वापस घर के अंदर चले जाता है। वहीं हम देखते हैं कि एला स्कूटर के साथ घर के चारों ओर घूम रही है, खेलने में लगी हुई है और थियो उसे मना भी करता है कि वो उसे इरिटेट कर रही है, लेकिन अब बच्ची तो बच्ची है, कहाँ से सुनेगी। तो एला फिर भी खेलती है और थियो उसे एक पीनट बटर ऑफ़र करता है, लेकिन उसे पीनट बटर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और खेलते खेलते अचानक से उससे कप नीचे गिर जाता है। तो
जैसे ही थियो उस कप को उठाने के लिए जाता है तो वो क्या देखता है कि पानी कुछ रहस्यमय तरीके से डिवाइड हो रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो वो ग्रैब करता है उस 90 डिग्री के स्केल को और वो चेक करता है, तो एक जगह 90 डिग्री बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बैठता। तो अब उसका दिमाग कुछ चलने लगता है और ये लोग घर को मेज़र करना स्टार्ट कर देते हैं, अंदर से भी मेज़र करते हैं और बाहर से भी मेज़र करते हैं, जो कि काफ़ी अजीब था क्योंकि बाहर से घर छोटा है और अंदर से घर बड़ा है, मेज़रमेंट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहीं इसकी बेटी कहती है कि पापा मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो वो कहता है कि जाओ अपनी जैकेट को ले आओ, जैकेट पहन करके बाहर आ जाओ। उसकी बेटी अंदर जाती है, जैकेट पहनती है और वो उसे देख रहा होता बाहर से। वो जैकेट पहनने के बाद दरवाजे की तरफ खोल करके दरवाजे के अंदर जाती तो है, लेकिन वो बाहर नहीं आती। और अब थियो देखता है कि यार ये बाहर क्यों नहीं आई अभी तक, तो वो अंदर जाता है और चेक करता है। वहीं उसकी बेटी कुछ अजीब सी जगह पे पहुंच चुकी है। वो एक के बाद एक दरवाजे थियो को खोलता है, तो वापस एक कमरे से दूसरे कमरे से तीसरे कमरे, ऐसे ही करके वो पहुंच रहा है। और अब उसके थियो के समझ में नहीं आ रहा कि उसकी बेटी गई तो गई कहाँ। वहीं उसकी बेटी भी बहुत ज़्यादा घबरा रही है, चिल्ला रही है, और थियो भी अपनी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश घर के अंदर कर रहा है। और फिर उसे उसकी बेटी मिल जाती है और अब दोनों के दोनों फैसला करते हैं कि इस घर के अंदर रहना खतरे से खाली नहीं है। तो ये दोनों फैसला करते हैं कि इनको यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन जाने से पहले थियो वापस उसी शॉप वाले बंदे को कॉल करता है और उसको कॉल करके पूछता है कि इस घर के अंदर हो क्या रहा है। तो शॉप वाला बंदा बताता है कि ये घर एक शैतान का घर है, यहाँ पे बहुत पहले एक लाइट हाउस हुआ करता था, लेकिन भगवान ने इस घर को तोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद फिर से शैतान ने हार नहीं मानी और वो घर के ऊपर घर बनाता गया, भगवान तोड़ता गया और उसने फिर एक नया घर खड़ा कर दिया, जिसका मालिक स्टैटर है, वही शैतान है। तो वो थियो रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरे लिए एक कैब बुक करवा दो, यहाँ पे मुझे टैक्सी चाहिए। वो कहता है टैक्सी नहीं है यहाँ पे कोई, यहाँ पे टैक्सी वाले तो सारे जा रखे हैं। और इतना क्या करके ये बंदा फ़ोन काट देता है। ये कितनी गलत बात है, मतलब किसी के पीछे भूत पड़ा हुआ तुम उसकी हेल्प नहीं करवा। खैर अगले ही पर हम देखते हैं कि वो अपनी बीवी को कॉल लगाने की कोशिश करता है और वो दीवार पे भी देख रहा है, दीवार पे जहाँ कोई पेंटिंग नहीं होती, इस बंदे के पीछे कोई पेंटिंग नहीं है, वहीं अचानक से 3 पेंटिंग, फिर अचानक से 6 पेंटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। और अब ये देख करके बंदे का दिमाग ख़राब हो गया और अब ये लोग जैकेट पहन करके यहाँ से निकलने की पूरी फिराक में ये घर से निकल जाते हैं। बेटी को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही होती है और बेटी कहती है कि पापा पीछे की तरफ देखो, घर पे कोई है। और वो जैसे ही वो पीछे देखता है तो उसे एक शैडो दिखाई देती है। भाई साहब ये शैडो है क्या, घर के अंदर है कौन, अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये लोग फैसला करते हैं कि ये अब और यहाँ पे नहीं रहेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन रात भी हो चुकी है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है और ये पूरे रास्ते घूमते हैं। ठंड तो हो ही रही है, बेटी को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और अगले बंदे को भी लग रही है। लेकिन ये कहते हैं कि बेटा गाँव आने वाला है और उसी तसल्ली के साथ ये निकलते जाते हैं। लेकिन थियो के होश तो तब उठते हैं जो वापस वो अपने सामने उसी घर को देखता है। यानी कि इतनी देर से वो चक्कर काट तो रहे थे कि घूम फिर के वापस उसी घर की तरफ आ जाते हैं। और अब यहाँ पे थियो अपनी बेटी को मनाता है कि हमें इस घर के अंदर जाना होगा, जबकि उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई है और वो उस घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। लेकिन थियो उसे समझाता है कि बेटा हमें जैसे तैसे करके बस एक रात की बात है, हमें इस घर के अंदर गुजारनी होगी। और थियो फिर उसे घर के अंदर लेकर के चले जाता है।